दोस्तों मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आज मैंने आपको कोका कोला के फाइनेंशियल्स दिखाने हैं, हिंदुस्तान लिवर के फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, रिलायंस के फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, और मुझे रोकना मत। आज मैं आपको रियलिटी की रियल केस स्टडीज के साथ रिलेट करूंगा, एज आई डिड इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड एज आई डिड इन वर्किंग कैपिटल। बेटे मैंने आपको प्रैक्टिकल रियल केस स्टडीज बताई, विजय माल्या की, रिलायंस जियो की, रतन टाटा के नैनो की, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया इन रियलिटी दैट व्हाट आई वांट टू डू। सिमिलरली इन दिस चैप्टर ऑल्सो मैं आपको रियलिटी में आज फाइनेंशियल्स दिखाने वाला हूं, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपको कहूंगा, आपको वो बातें सुननी है, ध्यान से समझनी है, और उसके बाद जो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं, यू नो आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड्स जो भी आपके सामने है। इसके बाद मैं पीपीटी दिखाऊंगा, फिर मैं अपने जूस नोट्स दिखाऊंगा, फिर हॉक दिखाऊंगा। बेटे आप बस बैठे रहना, तमाशा बिल्कुल आपके सामने होगा, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आपसे एक सवाल करता हूं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं सुबह, मान लेते हैं आफ्टर कोविड, अब आप रेगुलरली ऑफिस में जा रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अपने घर से जा रहे हैं, तो आप अपनी पॉकेट को चेक करते हैं या ऐसे निकल जाते हैं, या आप अपने मोबाइल से पेटीएम बैलेंस, भीम यूपीआई, फोन पे इस बैलेंस को चेक करते हैं, या बस ऐसे निकल जाते हैं? बेटे यू जनरली चेक दैट हाउ मच हार्ड कैश यू आर कैरिंग, हाउ मच सॉफ्ट कैश यू आर कैरिंग। और आपको लगता है कि आज आपको गर्लफ्रेंड के साथ कहीं मूवी में देखने जाना, दीपिका पादुकोण की, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और रणबीर की लव ट्रायंगल की मूवी आई है, और आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखनी है। सो इट मीन्स यू शुड हैव सम कैश, आपके पास फंड्स होने चाहिए। बेटे अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप क्या करते हो? आप मम्मी से कुछ मांगते हो, कुछ पापा से लेते हो, कुछ आपकी अपनी सेविंग्स होती है वहां से लेते हो, कुछ भैया से, कुछ दीदी से, कुछ दोस्त से। तो आप क्या करते हैं? यू प्रोक्योर द फंड। सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएमए यूएसए, यू नो, ऑफ रिलायंस, ऑफ एनी कंपनी, लेट इट बी यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ नीता अंबानी, मुकेश अंबानी। बेटे वो फेमस है नए नए प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। सपोजिंगली आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी के अंडर, और आप डायरेक्ट रिपोर्ट देते हैं नीता अंबानी को, एंड दे हैव कम अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट एंड दैट रिक्वायर्स 100 CR. So 100 CR INR is the total amount of capital employed which that new project requires. लैंड लेना है, बिल्डिंग लेनी है, मशीनरीज लेनी है, स्टाफ रखना है, ये रखना है, फर्नीचर बनाना है, सारा ताम धाम में 100 करोड़ इंडियन रुपीस लग ही जाने वाले हैं। और आप उस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी टुमारो that how, what are your plans, that how you will procure that 100 crore, you know, for this project. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें वो हो चुका है बेटे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने एनपीवी निकाल दिया, पीआई निकाल दिया, पे बैक पीरियड निकाल दिया, डिस्काउंट कर दिया, सब कुछ कर दिया उसको वहां पर। अब सवाल है कि क्या हम वो 100 CR का जो फंड है कहां से प्रोक्योर करें, फ्रॉम वेयर आई शुड गेट दैट फंड्स, ये सवाल है। So as a management accountant, I have to see what are the sources of fund. वैसे broadly मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हॉक की बात मत समझना, ग्लैम मत समझना, वायलम मत पढ़ना, पहले 5-10 मिनट मेरी बात को सुनो। आज का लेक्चर पहले मेरा सुन लो मेरे दोस्त। बेटे इस दुनिया में 2 ही सोर्सेज हैं फंड के, एक आपके अपने और एक पराए, एक घर के एक बाहर के। वन इज इक्विटी, सेकेंड इज डेट, वन इज ओनर्स फंड, सेकेंड इज बोरोवर्स फंड, one is proprietors fund, one is proprietors fund, one is outsiders fund. बेटे आप पैसे 2 तरह से ले सकते हो। अभी लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, मैं तो कहता हूँ जो कुछ लिखना ही नहीं है, ये लो कुछ नहीं लिखना। आप बस मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि भाई पैसे पैसे पैसे, इफ यू वांट टू प्रोक्योर फंड्स, नो वेदर यू कैन प्रोक्योर फंड्स, यू नो वी कैन हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। रिलायंस ने पहली बार यूरो इश्यूज निकाले और अमेरिका में इशू लेकर आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एडीआरस, जीडीआरस, यूरो इश्यूज। सो द पॉइंट इज फंड्स कहां से आएंगे? ईदर दे आर फ्रॉम डोमेस्टिक और दे आर इंटरनेशनली वी कैन प्रोक्योर।
within domestic or within internationally, either we go for equity, that is common stock, that is owners fund, or we raise the funds through borrowers fund by issuing bonds, by issuing fixed income securities. बेटे कहां से पैसे लें, ये आपको मैं आज इस चैप्टर में बताने वाला हूं। आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो समझ लीजिए आने वाले 15-20 लेक्चर्स जो इन तीनों यूनिट्स में होंगे, बेटे ऐसे समझ आएंगे, आप लिंक बना पाओगे। तो फर्स्ट पार्ट मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी का ये है दैट सोर्सेस ऑफ फंड कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। मैं अलग अलग तरह से सोर्सेस ऑफ फंड को क्लासिफाई कर सकता हूं। पहली बात, आई कैन से दैट फंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन डोमेस्टिक as well as international, within Indian LOC और outside Indian LOC। इसका मतलब मैं अगर इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ही पैसों को रेज करता हूं तो मैं कहूंगा होम इन्वेस्टिंग, होम फाइनेंस, डोमेस्टिक फाइनेंस। बट अगर मैं इंडिया की LOC के बाहर से, पाकिस्तान से, नेपाल से, USA से, अमेरिका से, यूरोप से, इटली से, तो बेटे मेरी इंडिया की LOC के बाहर से कहीं से भी मैं फंड्स रेज करता हूं, दैट विल बी नेम्ड एज यूरो इश्यूज, और आई विल से दैट फंड इज नेम्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंस। तो मैं आज बड़ी सिंपल सी पहले छोटी छोटी बातें बतानी है आपको। सीधा मैं ये नहीं कहूंगा दैट राइट एस नो कहो, बेटे अभी धीरे धीरे सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे, वर्ड्स बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और तब मैं उसके बाद बोलूंगा राइट एसे ऑन अ काउ। अभी नहीं बेटे, अभी नहीं। मैं अभी बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में डाल तो दूं। एक बच्चा कहता है मुझे आती है, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप मेरी 5 मिनट बात सुन लो। मैं अगर इतना बताऊंगा तो एटलीस्ट इतना तो सुनोगे, मैं इतना ही बताऊंगा तो आप तो बेशरम हो बेटे, इतना भी नहीं सुनोगे। So second point is I can classify my funds into internal funds और external। घर के फंड्स, जैसे आप सुबह सुबह निकल रहे थे घर से, तो आपके पास अपने पैसे भी हो सकते हैं, सेविंग्स हो सकती हैं, आपके अलमीरा में पड़े हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड एक्सटर्नल मीन्स इफ आई एम बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइडर्स, आई कैन क्लासीफाई माई फंड्स, माई सोर्सेस ऑफ फंड इंटू इक्विटी और डेट। बेटे आपने डेट इक्विटी मिक्स सुना होगा, डेट इक्विटी रेशो का नाम सुना होगा, बस वही है डेट इक्विटी मिक्स, डेट इक्विटी रेशो। When I say debt, I mean I can borrow. When I say equity, I mean this is my fund, this is owner's fund। ठीक है जी। तो मैं छोटी सी बैलेंस शीट के थ्रू कुछ बताना चाह रहा हूं, बनानी नहीं है, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा 11th क्लास में थे, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपने पहली बार जब बैलेंस शीट बनाई थी ना, तो मैडम ने आपको ये बैलेंस शीट में ये बताया था बेटे कि बैलेंस शीट में एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। याद है? एक इक्वेशन थी बेटे, अगर नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बात को समझ लीजिए। मैं कहता हूँ this is side is named as sources of funds। ये जो साइड है इसको हम sources of fund बोलते हैं, और ये जो साइड है इसको हम uses of funds भी बोलते हैं। वैसे आप इस साइड को एसेट साइड भी कह सकते हैं, और इस साइड को लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड भी कह सकते हैं। बेटे सोर्सेस ऑफ फंड में दो ही सोर्सेस मैंने लिखे हैं, एक लिखा है इक्विटी, इक्विटी का घड़ा, और एक लिखा है डेट। बस बेटे आपको मैं क्या बताऊं, पूरी बैलेंस शीट इसी में समा जाएगी। सोर्सेस मतलब आप पैसे कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। पहला सोर्स हो सकता है इक्विटी का, और दूसरा सोर्स हो सकता है डेट का। उसके बाद वो पैसे यूज कहां करेंगे, एसेट्स लेने में। और एसेट्स वैसे दो तरह के होते हैं बेटे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ऐसे ही डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। डिटेल में जाएंगे ना
अभी तो जस्ट एक आपको ट्रेलर दे रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं मिठाई का, फिर आप 1 किलो मिठाई देंगे, अभी तो हल्का सा टेस्ट करा रहे हैं लड्डू का. And I have told you that this is a small balance sheet. This is a choti wali balance sheet. When I say a choti wali balance sheet, it means one side is sources of fund and second side is uses of fund. When I say sources of fund, it means from where I can procure the funds. There are two sources from where I can procure the funds. घर वाले, बाहर वाले, घर वाली, बाहर वाली. अभी मैं आपको एक मूवी दिखाने वाला हूँ, उसका नाम है घर वाली बाहर वाली. बेटे अनिल कपूर उस मूवी का हीरो था. एक जमाने में मूवी आई थी, पता नहीं आपने नाम सुना भी सुना. घर वाली रवीना टंडन होती है और बाहर वाली रंभा होती है और अनिल कपूर बीच का व्यक्ति होता है. अब उस मूवी में दिखाया गया है कि ज्यादा परेशान कौन करती है, घर वाली या बाहर वाली. घर वाली मीन्स जिसके साथ आपने शादी की है, आप उसको पैसे दें ना दें, वो पॉकेट मनी दें ना दें, बेचारी फिर भी काम करती है, सारे दिन आपके लिए खाना बनाती है, साथ बातें मानती है. लेकिन बाहर वाली को अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए, व्हेन आई से बाहर वाली इट मीन्स बॉन्ड्स, व्हेन आई से बाहर वाली इट मीन्स डेट. To bahar wali, I have to pay the interest. I am coming to that point that what is the amount which I have to pay to the bahar wali. That is interest. That is I have to pay something soot, And to ghar wali, whether I pay it or not, that is my owner's fund. That is my equity. That is dividend. Dividend is not compulsory to be paid, rather interest is compulsory to be paid. So I will find out, I will tell you the difference between equity and debt, and what are the for a management accountant, for a CMA USA, what are the yardsticks, what are the factors to be taken into account. सब आ रहे हैं बेटे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप बस मजे लो जिंदगी के. मैंने अभी अभी बताया that you are a management accountant of Reliance and you have to give a project report. Along with that, from where you will procure the funds, and the total funds required are 100 crores. 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है बेटा. अब 100 करोड़ में अगर आप देखें, ध्यान से देखें बेटे, ध्यान से देखें ना, अगर आप देख नहीं रहे ना बेटे, ध्यान से तो देख लो. 100 करोड़ में आप ओनर्स फंड ले सकते हैं, इसका मतलब इक्विटी से पैसे रेज कर सकते हैं, आप नॉन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज से पैसे रेज कर सकते हैं, और आप शेयर होल्डर फंड से भी कर सकते हैं. मैंने जान के 3 नाम लिख दिए कि आपको समझ आ जाए. ईदर यू कैन रेज फंड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड, एक ही बात है बेटे. CFA में हम इसको बोलते हैं नॉन फिक्स इनकम और इक्विटी, और एंड बॉन्ड्स को बोलते हैं फिक्स इनकम. तो मैंने जान के नाम यूज कर दिए, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी. Capital employed can be procured from 2 sources. One is owner's fund and second is borrower's fund. Owner's fund means equity. Owner fund means non-fixed income securities. Owner's fund mean shareholders fund. Owner's fund mean proprietor fund. सब कुछ एक ही है बेटा ये मतलब. और अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ करूं, capital employed can also be raised from udhar, bahar wali, that is borrower's fund, debt, fixed income securities, outsiders fund. लिख लेंगे तो अच्छा बेटे. अब एक बच्चा कह रहा है तो स्टोरी होती है सर की, लिखना तो अच्छा ही है ना बेटा. आपको मैंने इतनी मेहनत से बनाया के दिखाया है ना. द पॉइंट इज, अब देखिए रियल केस स्टडीज में आ रहे हैं. आपको अब ये डिसाइड करना है कि वो 100 करोड़ आप 100% इक्विटी रेज करके लेंगे, 0% डेट लेंगे, या 100% डेट लेंगे, 0% इक्विटी लेंगे, या 70-30 करेंगे, या 30-70 करेंगे, या 50-50 करेंगे. बेटे आपकी अपनी मर्जी होती है. आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं, रूह अफ़ज़ा कि आप 2 स्पून डालिए और बाकी पानी डालिए और मिक्स कर दीजिए, या आप रूह अफ़ज़ा की 5 स्पून डालिए और बाकी पानी डालिए और मिक्स कर दीजिए. ज़्यादा मीठा किसमें होगा? जिस बच्चे ने 5 स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा डाला है बेटे, जिसका मिक्सचर जैसे जैसे आप मिक्सचर चेंज करते जाएंगे उसका टेस्ट चेंज होता जाएगा, उसकी कॉस्ट चेंज होगी, उसका रिस्क फैक्टर चेंज होगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर होने के चांसेस हैं. सिमिलरली फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, that person has to decide that from where funds can be raised and how much mix should be there. च्यवनप्राश खाया कभी बेटे? डाबर वाले भी च्यवनप्राश बनाते हैं, पतंजलि वाले भी च्यवनप्राश बनाते हैं, हमदर्द वाले भी च्यवनप्राश बनाते हैं. कभी ध्यान से देखा है what is the difference, why there is a difference in the taste of डाबर च्यवनप्राश with पतंजलि च्यवनप्राश with हमदर्द च्यवनप्राश? नाम तीनों का च्यवनप्राश है, तीनों फंड्स लेकर आ रहे हैं,
एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट द पॉइंट इज उन्होंने उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसकी रेशो चेंज कर दी होती है. नाउ इट डिपेंड्स कि उनके हिसाब से कौन सा कंपोनेंट अच्छा है. उनको लगता है काली मिर्च ज़्यादा अच्छी है तो काली मिर्च का रेशो ज़्यादा डाल देते हैं पतंजलि वाले, डाबर वाले कुछ कम कर देते हैं. सोना चांदी आया था च्यवनप्राश, उसमें वो सोने का और चांदी का पाउडर ज़्यादा डाल देते हैं. इट डिपेंड्स बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट. सिमिलरली फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट it is important that how much should be the mixture of debt and how much should be the mixture of equity. बेटे ये आर्ट है, it is not a science. मैं तो कहता हूँ strategic financial management is both science as well as art. It is more of art because it depends from person to person, it depends from corporation to corporation, it depends from entity to entity, it depends whether the entity is Infosys, whether it is Wipro, whether it is Apollo Tyre, whether it is Hindustan Liver, whether it is Coca-Cola. बेटे हर किसी की नीड अलग अलग है, हर किसी की कैश पोजीशन अलग अलग है, सबकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग है. तो मैं उन सभी बातों में आ रहा हूँ, फैक्टर्स में आ रहा हूँ, वो लेक्चर 2 में आएंगे. मैं आज जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि 2 ही सोर्सेज होते हैं दोस्तों फंड्स के, एक इक्विटी और दूसरा डेट. ठीक है जी. तो मैंने यहाँ पर यही बात लिखी है. एज अ सीएम में यूएसए ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट लेट इट बी 100 करोड़. नाउ दिस इज इक्विटी, दिस इज डेट. अब आप चाहें तो 100 करोड़ यहाँ से ले लें तो फिर 0% होगा, यहाँ से 0 करेंगे तो यहाँ 100 होगा, यहाँ से 70 करेंगे तो यहाँ 30 होगा, यहाँ से 30 करेंगे तो यहाँ 70 होगा. 50-50 भी हो सकता है. अब यही तो कला है जो आने वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है कि आप अपनी कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड डेट इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे. लेक्चर 2 में हम यही तो बात डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डेट इक्विटी मिक्स. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं. आप छोले भटूरे खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, मसाला डोसा खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, भल्ले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं. डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. सिमिलरली व्हेन यू वांट टू फ्रेम अ डेट इक्विटी मिक्स इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. जैसे आपने कभी देखा है कि चाय आप सब पीते होंगे बेटा, मुझे मालूम है आप चाय पीते हैं, मैं भी पीता हूँ. अच्छा आप चाय पिए तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं चाय के? पानी है, दूध है, टी लीव्स हैं, है ना, दालचीनी है, छोटी इलायची है, सौंफ है, बड़े सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. आप वो पूरे कंपोनेंट्स 2 बच्चों को दे दें, रामलाल को और मोहनलाल को दे दें, उनको कहे चाय बनाओ. बेटे दोनों की चाय के टेस्ट में डिफरेंस होगा बिकॉज उन्होंने कंपोनेंट्स का रेशो अलग अलग कर दिया है. सिमिलरली फॉर अ एंटिटी if there are 2 management accountants, there are 2 CMA USAs, then they will frame a different capital structure with having different debt equity mix because it depends upon so many factors. मैं ये कहना चाहता हूँ. आइए बाकी की बातें भी देखेंगे. पहली बात आप फर्स्ट पॉइंट आज लिख लें जी, लिख लें. उससे पहले मैं भूपेश आनंद आपको इतना बता दूं कि आज एक तो मैं सबसे पहले ये दिखा रहा हूं जी, घर वाली बाहर वाली, ये चेक कर लीजिए. अब भले ये मूवी नहीं देखनी, बहुत पुरानी मूवी थी, लेकिन आपको एक आइडिया रहेगा कि भूपेश आनंद ने बोला था घर वाली मतलब ओनर्स फंड, मतलब इक्विटी, मतलब डिविडेंड. डिविडेंड दो या ना दो कोई बात नहीं. बाहर वाली मतलब बोरोर्स फंड, मतलब डेट, मतलब इंटरेस्ट. बस इतने से ही आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगा. बाकी मूवी देखना चाहें तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी मूवी है. पूरा सेंस समझ आएगा आपको ओनर्स फंड और बोरोर फंड के बीच में क्या है. बेटे मैंने आज कोका कोला की गूगल से पूछा, गूगल बाबा मुझे कोका कोला की फाइनेंशियल्स चाहिए. एंड कोका कोला लिस्टेड यूएसए कंपनी, फॉर्चून 650 में आती है, उससे पहले ही आती है. तो पॉइंट इज कोका कोला ने अपनी नेशनल स्टॉक, अपनी SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यूएसए में उन्होंने 10Q फॉर्म सबमिट किया है. और 10Q का मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ. 10Q का PDF अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे उन्होंने, वैसे मैंने निकाला भी हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, ये है
फॉन्ट बड़े कर रहा हूं बेटे। कोका कोला के आपको मैं फाइनेंशियल्स दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इनकम स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कोका कोला की 10Q फॉर्म आपके सामने रख रहा हूं और उस 10Q फॉर्म में कोका कोला के पूरी बैलेंस शीट आ रही है। और बैलेंस शीट में चेक करिए जी क्या आ रहा है। पहले नीचे आ जाते हैं, हम आ रहे हैं बेटे यहाँ पर टोटल एसेट्स के नीचे पहले आ रहे हैं करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज, उसके बाद इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू दिस दिस दिस, उसके बाद आराम से आप चेक करिए जी। पहले इसकी लायबिलिटी साइड देखिए, कोका कोला की लायबिलिटी में है क्या क्या। एक तो बेटे करंट लायबिलिटीज हैं, एक करंट लायबिलिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद है बेटे लॉन्ग टर्म डेट, ये देखो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है जी। उसके बाद देखो कैपिटल सरप्लस है, कॉमन स्टॉक है, री इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर आप moneycontrol.com से, मैंने पहले निकाल लिया कि टाइम बच जाए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए शेयर होल्डर फंड है, अमाउंट छोड़ दीजिए जितना भी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, फिर करंट लायबिलिटीज हैं, उसके बाद इनके करंट लायबिलिटीज में देखिए ट्रेड पेबल्स वगैरह हैं, फिर एसेट्स हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद करंट एसेट्स कितने हैं। ये मैंने आपको बताया किसका किसका, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति। ये देखिए जी, मैं आ गया हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान लीवर के फाइनेंशियल्स भी आप आराम से देख सकते हैं और उसमें ये चेक कर सकते हैं दैट व्हाट इज डेट, हाउ मच इज डेट एंड हाउ मच इज इक्विटी। बेटा whether it is an Indian company, whether it is an Australian company, whether it is an American company, whether it is a European company, whether it is a Nepali company, whether it is a Pakistani company, there are two broad classifications of funds. One is debt, उधार के पैसे जिसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड सेकंड इज ओनर्स फंड जो हम कॉमन स्टॉक की बात करते हैं। तो इन बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप अब 2-3 बातें मेरी लिख लें, फिर हम आगे आएंगे। आप हेडिंग लिख रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। एवरी फर्म रिक्वायर्स फंड, कैपिटल फॉर रनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। आराम से लिखना है, लिखना जरूर है, कम बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना। इस लेक्चर का बेनिफिट ही नहीं है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो। सुन लीजिएगा मैं जो अब आपको कह रहा हूं। एवरी फर्म मीन्स वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरशिप, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप, वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, एवरी फर्म रिक्वायर फंड्स और कैपिटल। व्हेन आई से कैपिटल आई मीन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर रनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटे, सोर्सेस ऑफ फंड कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए मैंने कहा था ना, देयर आर डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इक्विटी डेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, टेम्परेरी परमानेंट, कुछ भी। आप घबराना मत यार इस क्लासिफिकेशन से, आप लॉजिक को समझना। बस सेकंड पॉइंट लिखो, सोर्सेस ऑफ फंड कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म सोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी सोर्सेस और लॉन्ग टर्म में परमानेंट सोर्सेस। परमानेंट परमानेंट परमानेंट, बिल्कुल ऐसी टेबल बनाना है। रजिस्टर आपने सेपरेट मेंटेन करना है बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, शॉर्ट उसी सेकंड पॉइंट में टेबल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स, जो सोर्सेस आपको थोड़े समय के लिए ही चाहिए होती हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल के जो फंड्स हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मुझे जो फंड्स हैं, आई ओनली रिक्वायर फॉर 12 मंथ्स, सो आई जनरली गेट फाइनेंस और आई फाइनेंस इट थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 4, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट कि आप मेरे रोड मैप से चलिए। तो फिर भी आप लिखिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड में लिखिए फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। भैया आपको पैसे चाहिए, पॉकेट मनी, एक कप चाय पीने के लिए, आप उधार थोड़ी लेंगे किसी से। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड आर फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट इज वर्किंग कैपिटल।
कर चुके हैं, इसी टेबल के नीचे लिख रहे हैं पहले, शॉर्ट टर्म सोर्सेस कैन बी ट्रेड क्रेडिट. We have already discussed. I have devoted 5 to 6 lectures in accounts payable management. That is trade credit. आप उधार में सामान खरीदते हैं, आप पैसे लेट पे करते हैं, तो that is short term credit, which you have to pay within 12 months, within that operating cycle. शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, आई कैन गेट लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म. मैं क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट टर्म ही लिख रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स. फैक्टरिंग, बेटे पूरा एक लेक्चर डिवोट किया था मैंने कि फैक्टरिंग है क्या. थर्ड इज फैक्टरिंग, बेटे अभी पहले शॉर्ट टर्म ही लिखेंगे. कैश क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, बेटे सब 11 महीने से कम, लेस देन 12 मंथ्स. रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, एक्रूड एक्सपेंसेस. एक बच्चे ने लिखना छोड़ दिया, उसके कान पे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे बनेगा भाई सीएमए यूएसए. कैश क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, अक्रूड एक्सपेंसेस. मैं आ गया जी लॉन्ग टर्म में. लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स जो होती हैं, दैट इज फॉर नॉन करंट एसेट्स. शॉर्ट टर्म सोर्सेस जो होती हैं, दैट इज फॉर करंट एसेट्स. ठीक है जी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. पहला बॉन्ड्स. बेटे बॉन्ड्स, हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने फूल चढ़ाए हैं बेटे बॉन्ड्स के ऊपर. तो बॉन्ड्स, यू कैन गेट द मनी, यू कैन बोरो द फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स. अब ये इशू कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इंडेंचर क्या है, टाइप्स क्या है, सब डिस्कस करेंगे. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. तो फर्स्ट इज bonds, second is preferred stock, preference shares, third is common stock, equity, common stock, equity. मैं आ गया जी फोर्थ पॉइंट में, रिटेन्ड अर्निंग्स. लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, वहां पे थे शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, यहां पर है लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स. लीज फाइनेंसिंग को डिस्कस करेंगे बेटे. इट मीन्स आई कैन गेट लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू दीज सोर्सेस. वन इज डेट, सेकेंड इज प्रेफर्ड स्टॉक, थर्ड इज इक्विटी. तीनों ही बड़े कीमती हैं. ठीक है जी. उसके बाद फोर्थ है रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, लीज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट और यूनिट 6 है इंटरनेशनल फाइनेंस का. ऐसे ऐसे लॉजिक्स, ऐसी ऐसी बातें मैं बता दूंगा जो ना तो कभी आपने सुनी होंगी, ना कभी कोई बताएगा. बेटे इस बात का दावा है. चलिए जी, चलिए चलिए, मैंने एक बात आपको ये बतानी है कि ये देख लीजिए, ये सोर्सेज ऑफ फंड है. लिख लिया बेटे आपने, लिख लिया सोर्सेज ऑफ फंड, ये यूजेस ऑफ फंड है. From today onwards, as a management accountant, you have to see your balance sheet from sources of fund angle and uses of fund angle. Sources of fund means equity or debt, and uses, बेटे लॉन्ग टर्म सोर्सेस को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए यूज करेंगे और शॉर्ट टर्म सोर्सेस को करंट एसेट्स के लिए यूज करेंगे. ये बात आप सबको पता है, धीरे धीरे पता चल जाएगी. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें. मैं भूपेश आनंद आज आपसे एक बात कह रहा हूं, अपनों से अपनी सी बात ये कहने वाला हूं कि फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज मैंने जस्ट एक ट्रेलर दिया बस. आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, रणबीर, ये हीरो हीरोइंस काम करेंगे इसमें. फिर कुछ एक दो विलन्स की बातें भी करेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स में लेके जाऊंगा.